स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच एनिमल लवर पर। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम और क्या यहाँ की जो लोकेशन है वो हमारे दर्शकों को बताइए। आपके चैनल पर सर हमारी तरफ से आपका भी हाथ जोड़कर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर हमारे फार्म की जो लोकेशन है, हम राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से हैं और पिलानी से 15 किलोमीटर हरियाणा की तरफ पीपली गांव पड़ता है। पीपली गांव के अंदर लाडुंदा की तरफ कच्चे रास्ते पर 1 किलोमीटर दूर हमारा फार्म है। अच्छा सर, ये अपना जो फार्म है इसका नाम वगैरह क्या है सर? क्या नाम? एसपी गोट फार्म। एसपी गोट फार्म। और आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम संजय कुमार है जी। अच्छा, संजय कुमार। हाँ जी। आप कितने मतलब महीनों से या कितने सालों से आप ये जो गोट फार्मिंग है ये कर रहे हैं? अभी तो 6 महीने हुए हमें। अच्छा, 6 महीने हो गए आपको गोट फार्मिंग करते हुए जी। तो आपका अचानक से ये गोट फार्मिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ? थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को इसके बारे में दीजिए। रुझान तो ये पहले तो हमारे कोई नहीं करता था। अच्छा, अभी अब हम खुद ही शौक है हम लोगों का। हाँ, क्योंकि आजकल क्या गोट फार्मिंग का जो है वो चलन बहुत ज्यादा है। पहले हम दोनों पार्टनरशिप में है। अच्छा, संजय हम दोनों। अच्छा, संजय और आप दोनों ने पार्टनरशिप में फार्म कर रखा है। तो अपने फार्म पर कौन कौन सी नस्ल है फिलहाल? अभी ये सोजत है, ये गुजरी वाली भी है और तोतापुरी भी है। अच्छा, सोजत, गुजरी और तोतापुरी जो नस्ल है, तीनों नस्ल अपने सिरोही और तोतापुरी में मिक्स भी है। अच्छा, सिरोही और तोतापुरी मिक्स भी है। मिक्स में भी है। तो चलिए हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप जो सिरोही नस्ल जो है उसको एक बार दिखा दीजिए और क्या उसकी विशेषता है थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए। सिरोही नस्ल का अगर कोई जानवर आपके पास है तो दिखा दीजिए। सिरोही ये है, मिक्स है। अच्छा, ये सिरोही मिक्स में है। हाँ। अच्छा जी, तो इसकी क्या खासियत है? देखिए इनके कान जो हैं वो तो काफ़ी लंबे नज़र आ रहे हैं और इसका जो हाइट की अगर अपन बात करें तो इसकी हाइट कितनी है लगभग? इसकी 43 के करीब है। अच्छा, 43 हाइट है इसकी। और इसका वेट अगर वजन की बात करें तो? वेट इसका 65 के करीब होगा। अच्छा, 65 kg के समथिंग इसका वेट है। ठीक है। और अगर अपन इनके उम्र की बात करें, कितनी उम्र है इसकी? अभी 1.5 साल के करीब है। अच्छा, 1 साल के करीब है। और इसने क्या दांत वगैरह कितने दांत कर रखे हैं? 4 दांत है। अच्छा, 4 दांत इन्होंने कर रखे हैं। ठीक है सर। तो चलिए दर्शकों, अभी अपन जो तोतापुरी जो नस्ल है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं इनसे, संजय भाई साहब से। जी भाई साहब, बताइए थोड़ा इस नस्ल के बारे में बताइए। आपके YouTube चैनल में स्वागत है आपका जी। इस नस्ल के बारे में थोड़ा बताइए सर, इसकी क्या खासियत है? मतलब तोतापुरी है जी। ये इसके थोड़े ये जो कान हैं थोड़े से लंबे हैं। अच्छा, हाइट में थोड़ा ठीक रहता है। कलर भी इसका वाइट है। अच्छा, इसकी उम्र की बात करें सर, इसका उम्र कितनी है लगभग? अभी सर इसका उम्र है लगभग, ये मान के चलो आप 10-11 महीने करीब हुआ। अच्छा, 10-11 महीने के लगभग है। अभी इसने मेरे हिसाब से शायद दांत वगैरह नहीं, दांत नहीं किए सर अभी। अच्छा, हाँ, दांत वगैरह इन्होंने नहीं किए। तो सर आपको अभी लगभग 6 महीने हो गए गोट फार्मिंग करते हुए? अच्छा, ठीक है। तो सर 6 महीने के दौरान आपने किसी प्रकार का, जैसे मान लो ऐसे कोई रोग वगैरह, जैसे मान लो है बहुत सारी बीमारियां इनमें लगते हैं, जैसे फिड़किया वगैरह होता है, इट्टी वगैरह है, टीटी वगैरह है, पीपीआर वगैरह, तो ऐसी कई बीमारियां जो है इनका आपको सामना करना पड़ा सर? नहीं जी, हमारे फार्म पे ऐसी कोई बीमारी आई नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी फार्म खोलने से पहले ट्रेनिंग ले लिया था प्रॉपर तरीके से। अच्छा। और फार्म करने से पहले ही जी कम से कम भी 15-20 फार्मर जो 5 साल से इस धंधे में हैं जी, उनके फार्म पे जा के विजिट किया हम लोगों ने जी। तो इनका जो प्रॉपर, जैसे सर्दी आने से पहले इनका डिवार्मिंग वगैरह करके जो पीपीआर लगना चाहिए वो कर दिया जी। हाँ, अभी इसका 10-15 दिन बाद में 80+ टीका करवा देंगे जी। बाकी कोई नॉर्मल खांसी जुकाम में 1-2 बच्चों को हुई थी। बाकी हमारे फार्म पे अभी 6 महीने के दौरान में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तो सर अगर अपन ट्रेनिंग की बात करें तो जो गोट फार्मिंग की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से ली सर आपने? गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग अपने राजगढ़ से लगभग 8-10 किलोमीटर एक निसार के नाम से है। अच्छा जी, वहाँ से ली थी। अच्छा, निसार इंडियन जो मोडावासी, बिल्कुल मोडावासी के अंदर वहाँ से। हाँ, बहुत अच्छे सर है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग जी। हाँ, तो वहाँ पर सर वो 7 दिन की ट्रेनिंग आपने ली होगी और 7 दिन में आपको बहुत कुछ वहाँ पर सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ। अच्छा, ठीक है सर। सर अगर अपन इनके चारे दाने की बात करें तो इसमें आप हरे चारे में आप इनको क्या क्या देते हैं सर? हरे चारे में सर हमारे पास अभी जो है और जई है, आप दर्शकों को इधर से थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। बाकी 1 बीघा के अंदर हमने अभी नेपियर की कलम भी लगा दी 5-7 दिन पहले। अच्छा, नेपियर की कलम? सुपर नेपियर की। अच्छा, सुपर नेपियर की कलम। हाँ,
तो अभी हरा चारा क्या कि हम दोपहर के टाइम में देते हैं इनको। जी। सुबह सूखा देते हैं, शाम को सूखा, दिन में थोड़ा बहुत ये दे देते हैं। अच्छा, तो सर सूखे चारे की बात करें तो अपने पास सूखे चारे में क्या क्या है? सूखे चारे के अंदर सर में मूंगफली का हमारे पास है जी। और गुआर का जो न्यारा होता है वो है जी। 350-400 कुंटल के करीब हमने अच्छा, जो 1 साल का स्टॉक एक है वो साल का आपने एक पूरा साथ ही कर स्टॉक लिया? हाँ कर लिया हमने। अच्छा, ठीक है सर। और सर ये जो ब्रीड है जो नजर आ रही है, ब्रीड आपने कहाँ से परचेज किए थे, मतलब कहाँ से खरीदी थी आपने? ये सर हमने लोकल किसानों से ली थी। अपने यहाँ से राजस्थान की तरफ चले गए, किसी के पास 2 मिल गई, किसी के पास 3 मिल गई, किसी के पास 5 मिल गई। जी, ऐसा नहीं किसी ट्रेडर वगैरह के पास से लेके आए। जी। हाँ। और सर अगर अपन ये आपके जो फार्म है, इस फार्म की अगर अपन बात करें, जो शेड जो नजर आ रहा है, इस शेड को जो है इसकी लंबाई कितनी है सर? क्या इसकी लेंथ है, क्या शेड इसकी की लंबाई और चौड़ाई? लंबाई चौड़ाई की सर बात की जाए तो ये सर हमारा 50 तो लंबा है जी। और 20 फुट चौड़ा है। अच्छा, इसकी लागत की बात करें तो सर लगभग कितनी क्या कॉस्ट इसमें आई? लागत का सर इसका कोई ज्यादा नहीं पड़ा हमको, लगभग ये मानो कि 1.5 लाख रुपए के करीबन हमारा तैयार हो गया। अच्छा, 1.5 लाख के करीब आपका तैयार हो गया। तो आपका अभी फिलहाल इसको बढ़ाने का जो है प्लान है, क्योंकि अभी आपने लगभग मेरे को यहाँ पर 20 से 25 जो हैं बकरियां नजर आ रही हैं, तो इसको आपको बढ़ाने का प्लान है। तो आगे आपने जो सोचा है उसमें आप कौन कौन सी ब्रीड पर काम करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हमें 2026 की ईद के लिए जी बिल्कुल अभी ये मानो अप्रैल या मई के अंदर जी, और कम से कम भी 2026 की ईद के लिए जी 70 बकरे तैयार करने का प्लान है हमारा। अच्छा, उस 70 बकरों के अंदर सिरोही और तोतापुरी जी और लगभग ये मानो उसमें 20 या 25 70 बकरों में से हैदराबादी। अच्छा, हैदराबादी पे आपका जो है वो काम करने का पूरा बाकी आगे से हमारा फोकस है 3 ब्रीड पे रहेगा। सिरोही, तोतापुरी और हैदराबादी के ऊपर। अच्छा, सिरोही, तोतापुरी और जो हैदराबादी है वो, ठीक है। और अगर सर अपन बात करना चाहें तो जो बीटल नस्ल है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो मीट पर्पज़ के लिए अच्छी बताई जाती है, क्योंकि उसका जो बॉडी वेट होता है, उसका शरीर के भार की बात करें तो कम से कम 70-80 जो केजी है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इतना वजन उनका होता है। चलिए दर्शकों, अभी अपन भाई साहब से जानते हैं कि ये जो ब्रीड हैं इनके लिए जो फीड का जो इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा है, यानी कि जो दाना वगैरह जो देते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सर जो ये आपके जो आप बकरे तैयार कर रहे हो ईद के लिए, इनमें सर आप दाने में इनको क्या क्या देते हो, फीड की अगर बात करें तो? दाने में तो सर ये देखो, हम लोग दाना हर रोज शाम को देते हैं। अच्छा सर, दाना आप उबाल कर देते हो या फिर बिल्कुल सर, सर्दी के अंदर ये मानो हमने 11वें महीने से है ना जी सर, अपना नवंबर के अंदर थोड़ा सा इनको अपना सुबह सुबह इधर इनको क्या कि साइड के अंदर ही अपना वो चूल्हा डाल रखा हमने। जी जी जी। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं तो इनको भी हीट मिल जाती है जी, और इनका जो दलिया है वो भी तैयार हो जाता है। अच्छा, दलिये में सर आप क्या क्या दलिये के अंदर सर हम लोग अभी सर्दी के अंदर जैसे बाजरा हो गया जी, गेहूं हो गया जी, मक्का हो गया, मक्की, और थोड़ी सी उसके अंदर मेथी मिला देते हैं। अच्छा, और अपना सरसों का तेल। जी जी, हाँ 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 जी। अब अपन सर से पूछते हैं, सर ये जो मसूर का जो चारा होता है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मसूर का जो चारा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बिल्कुल सर आपने काफी ज्यादा पाई जाती है। बिल्कुल तो सर, आपने सही सवाल पूछा। मसूर एक दलहनी फसल है अपना जी, तो वो खिलाने से पशुओं में क्या है कि इनका एक तो बॉडी वेट वो बहुत ज्यादा अच्छा और शरीर के अंदर चमक भी आती है। अच्छा, हाँ हाँ, हालांकि हमारे पास तो वो इतनी इजीली अवेलेबल है नहीं, मसूर इस तरफ सर अवेलेबल आपके पास, लेकिन वो अपने जानवरों के लिए ना, बकरों के लिए तो बहुत ही अच्छी रहती है। जी जी जी। अच्छा, तो सर एक सवाल और आपसे कि आप जो ये बकरी पालन कर रहे हैं, ये आप स्टॉल फीडिंग के माध्यम से ही कर रहे हैं या फिर आप इनको कहीं बाहर घुमाने वगैरह के लिए भी आप इनको लेके? नहीं सर, घुमाने के लिए, आप दर्शकों को दिखाना थोड़ा बाहर जाके, हमने बाहर घूमने के लिए जी आगे एरिया बना रखा है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर आप इनको खुले में बिल्कुल, हाँ, बाकी हम लोग स्टॉल फीड पे इनको रख रहे हैं, बाहर ग्रेजिंग कराने के लिए नहीं लेके जाते। अच्छा, जब सर ये फसल की जब कटिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जब अपन फसल काट लेंगे तो उसके बाद कुछ समय के लिए आप इनको छोड़ते हैं बाहर? नहीं सर, हमारा तो क्या है कि बिल्कुल इधर ही अपना फार्म के ऊपर स्टॉल फीड के ऊपर ही रखते हैं। अच्छा, और सर जैसे मान लो अपन लूंग पत्ती वगैरह की बात करें? हाँ, लूंग पत्ती की हमने व्यवस्था कर रखी है। अच्छा, हाँ। और सर अगर अपन इनके डीवार्मिंग की बात करें? बिल्कुल तो डीवार्मिंग के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, आप कैसे क्या करवाते हैं, मतलब बाहर से डॉक्टर वगैरह आते हैं या? नहीं सर, वो ट्रेनिंग में हमने वहाँ ट्रेनिंग ली थी तो सर ने हमको वो प्रॉपर तरीके से बताया जी, तो डीवार्मिंग का ऐसा कि हम खुद ही कर लेते हैं।
अच्छा, डीवार्मिंग आप खुद ही कर लेते हो। तो सर डीवार्मिंग आप कितने महीनों में एक बार करते हैं लगभग? डीवार्मिंग का सर ऐसा है कि 1 साल के अंदर ये मानो कम से कम 4 बार होनी चाहिए, 3-3 महीने के अंदर। अच्छा, 3-3 महीने के अंदर, अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में कम से कम 4 बार 3-3 महीने डीवर्मिंग करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है सर। तो डीवर्मिंग के लिए सर आप कौन कौन सी दवा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो? सर अभी तो हमने क्या है कि जैसे नीलजाम से हाँ, की थी। नीलजाम भी है। हाँ बिल्कुल। और भी है सर, जैसे मान लो अपन एल्बेंडाजोल की बात करें, एल्बेंडाजोल, पेंडमेंडाजोल आती है और हाईटेक के नाम से भी आती है। हाँ, तो हमारे पास तो ऐसा सर, जैसे बकरियों के अंदर तो अगर नीलजाम वगैरह से कर देना थोड़ी उनमें दिक्कत हो प्रसव के दौरान में। हाँ, क्योंकि प्रेग्नेंट जो बकरियां हैं उनमें दिक्कत आती है। बाकी हमारे पास तो बकरे थे तो वो नीलजाम से वो कर दी थी हमने। अच्छा, ठीक है सर। और सर अगर अपन इसके शेड की साफ सफाई की बात करें तो आप कितने दिनों में शेड की साफ सफाई करते हैं? साफ सफाई की सर बात की जाए तो हर रोज साफ सफाई करते हैं। अच्छा, सर हर रोज। आप दर्शकों को है ना एक बार थोड़ा सा नीचे करके दिखा भी सकते हो। देखिए दर्शकों, अगर अपन इनके जो पर डे हर रोज साफ की बात सफाई होती करें है सर, तो हर रोज इसकी जो है साफ सफाई ये भाई साहब करते हैं। ठीक है। और सर जैसे क्योंकि साफ सफाई करना जरूरी है हर रोज, क्योंकि जो इनका जो पेशाब वगैरह होता है उससे अमोनिया जो गैस बनती है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। हर रोज अगर साफ सफाई होगी फार्म के अंदर तो सर बीमारी जो है वो न के बराबर आएगी। हाँ सही है सर, क्योंकि हर रोज अगर साफ सफाई होगी तो यहाँ पर अमोनिया गैस वगैरह नहीं बनेगी। और जो अपनी बकरियां हैं इनमें जूं और चींचड़ी वगैरह की बात करें तो वो भी समस्या मेरे हिसाब से शायद आपको अभी तक नहीं, हमारे फार्म में ऐसी कोई बीमारी आई नहीं। और बिल्कुल अभी आप देख रहे हो भाई साहब, सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं जी, किसी को कोई खांसी जुकाम वगैरह कुछ नहीं। अच्छा सर, अगर अपन बात करें तो क्या आप यहाँ आपका जो ये फर्श है इसमें मिट्टी में, ये मिट्टी आप कितने दिनों में चेंज करते हैं सर? मिट्टी का तो सर ऐसे है, हमने अभी 6 महीने पहले स्टार्ट किया था जी। तो अभी एक बार सर्दी आने से पहले लगभग 11वें महीने में हमने इसको थोड़ा चेंज कर दिया था। अच्छा। और अभी इसका हमारा प्लान है लगभग 2 महीने बाद में एक बार और चेंज कर देंगे। अच्छा इसको। हाँ। तो ये जो आप मिट्टी वगैरह चेंज करते हो, क्योंकि नई मिट्टी जो होती है, जैसे मान लो छोटे बच्चे वगैरह होते हैं वो अगर नई मिट्टी खाते हैं तो उनको दस्त वगैरह लगने की शिकायत ऐसे हो सकती है। तो आप नई मिट्टी में ये ध्यान रखें कि छोटे जो बच्चे हैं वो नई मिट्टी ना खाएं, वरना दस्त वगैरह लग सकते हैं। और मैं एक राय आपको देना चाहूँगा, अगर आप जो नई मिट्टी डाल रहे हो उसमें अगर आप भुजा हुआ चूना अगर काम में लेते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि भुजा हुआ जो चूना होता है उससे क्या होगा, किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार के जूं चीज। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया। ट्रेनिंग के दौरान हमको बताया गया था कि अपने फार्म पे 4-5 महीने से जो चूने का पाउडर उसका छिड़काव करता रहना चाहिए, तो वो हमको बिल्कुल थोड़ा सा है ध्यान में। थोड़ा सा नॉलेज हमारे दर्शकों को, आपने जो ट्रेनिंग में जो आपने ज्ञान लिया, थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में और हम हमारे दर्शकों को बताइए कैसे, क्या मतलब कितने दिनों की ट्रेनिंग थी, क्या क्या वहाँ पर आपको सीखने को मिला? बिल्कुल ऐसा है सर, ट्रेनिंग के अंदर वहाँ पे 7 दिन की ट्रेनिंग थी जी। तो वहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि हमारे 25 लोग थे ट्रेनिंग के अंदर जी। तो उसके अंदर कम से कम भी 5-7 बंदे तो ऐसे आए हुए थे कि 4-5 साल से वो बकरी पालन कर रहे थे। जी। और उनको नुकसान हो रहा था बकरी पालन के अंदर। अच्छा जी। तो कोई एक्सपर्ट बंदों ने उनको बता दिया कि भाई आपका नुकसान होने का कारण एक ही है कि आप ट्रेनिंग लेके आओ। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो जो 4-5-7 बंदे जो पहले से बकरी पालन कर रहे थे वो आए हुए थे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो हमको उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। हाँ, क्योंकि वो 4-5 बंदे थे, उनके पास इन बकरियों के लिए ना देसी इलाज भी बहुत सारा था। बिल्कुल सर, इनमें जो बीमारियां आती उनकी। बिल्कुल। हाँ तो सर, जैसे हमारा कोई दर्शक है, अगर वो कोई नया आदमी अगर गोट फार्मिंग करना चाहे तो वो किन किन बातों का ध्यान रखे, कितनी बकरियों से स्टार्ट करे, कौन सी उसको नस्ल लानी चाहिए, और अगर वो बकरियां लेके आए तो वो गाभिन बकरियां लेके आए या फिर वो पाठ लेके आए, कैसे लाए, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा किया है कि कोई नया फार्मर है, कोई नया किसान ने अगर बकरी पालन के अंदर आना चाहता है तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सर सबसे पहले जी तो वो ट्रेनिंग ले। जी, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सर। ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से भी उसको आसपास में इजीली अवेलेबल हो जाए किसी अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले जी। उसके बाद में अपने एरिया के हिसाब से जी वो ब्रीड का सिलेक्शन करे जी, ताकि वो सेल और परचेज में उसको कोई दिक्कत नहीं हो जी। रही बात हालांकि हम लोग बकरों का ही कर रहे हैं जी, बकरियों के बारे में इतना नॉलेज है नहीं जी, लेकिन अगर नया किसान अगर शुरुआत करे तो मेरे हिसाब से उसको ज्यादा नहीं 10 बकरियों से शुरुआत कर सकता है। अच्छा, 10 बकरियों से बिल्कुल। जो नया फार्मर और दूसरी चीज ये है कि वो 10 बकरी जो लेके आए जी, वो ये मानो कि या तो गाभिन हो जी, या फिर ब्याई हुई होनी चाहिए। जी, जी।
हाँ, क्योंकि अगर हम लोग 5-6 महीने की छोटी बकरी बच्ची लेंगे ना, जी, हो सकता है कोई ट्रेडर देने वाला ये बोल दे कि भाई ये आगे की हो रखी है और ये भी आएगी, और बहुत सारे किसानों के साथ धोखा होता है भाई साहब, वो खाली निकल जाती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगा कि सैड के बारे में आप हमारे दर्शकों को और थोड़ा बताइए कि भाई सैड है वो कैसे बनाना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये बताइए सर। सर सैड का तो ये है कि हालांकि मैंने भी थोड़ा सा कॉस्टली बना लिया सैड जी, लेकिन मैं नया जो फार्मर है, नया किसान भाई है, आपके माध्यम से मैं यही नए फार्मर को बोलना चाहूँगा कि शेड के ऊपर खर्चा ज़्यादा नहीं करे। अच्छा, जैसे मैंने भी मेरे हिसाब से है ना, कोई खर्चा तो ज़्यादा किया लेकिन उतना नहीं। जी, कभी कभार नए फार्मर क्या करते हैं, जैसे ये चारों तरफ दीवार है जी, इनको पूरा उठा दिया, जी, तो बकरी पालन के अंदर क्या है कि ये पूरा ऊपर तक ले जाने की जरूरत नहीं भाई साहब। जी सर, ठीक है जी, अपना बकरी पालन के अंदर सबसे बेस्ट रहता है 3.5-4 फुट दीवार कर लो आप। जी सर, हाँ, बाकी सर्दी के अंदर अपने पर्दे लगा लो जी, और सुबह सर्दी के अंदर धूप निकली अपने पर्दे हट गए, फार्म भी सूख जाएगा। जी, 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 दूसरी चीज, शेड के ऊपर जो पैसा बहुत ज्यादा लगाते हैं फार्मर, जी, तो अपना शेड से तो कोई इनकम आनी नहीं फार्मर को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो सर। उससे बढ़िया क्या है कि वो अच्छी ब्रीड पे सिलेक्शन करे। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत अपने को ही जो अच्छा हाँ जवाब दिया आपने क्योंकि कि अपने शेड- को जो इनकम है ना वो बकरी और बकरों से अच्छी ब्रीड से आनी है। हाँ, क्योंकि सर साइड पे जो एक बार लागत लग गई वो तो डेड मनी हाँ, है वो सर, तो डेड क्योंकि मनी है उससे जी, अपने हाँ। को कुछ भी इनकम नहीं मिलने हाँ। वाली है। ठीक है, तो मैं दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, एक बार अपना छोटा मोटा व्यवस्था करके एक बार इनसे इनकम लेके फिर अपना बढ़ा सकते हो। नए फार्मर को एक बार शेड के ऊपर ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं। चलिए दर्शकों, अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और ये यहाँ पर इन्होंने अपने जो रहने की जो व्यवस्था है ये कर रखी है और यहीं पर इन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह भी रख रखी हैं, इनके बारे में भी हम इनसे नॉलेज लेते हैं। सर ये जो है आपके पास लिवर टॉनिक, इसका क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सर ये बकरों के लिए लीवर टॉनिक है हिमालय की। अच्छा, हाँ, मार्केट में मिलती तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरा एक डॉक्टर है वो मित्र है जी, तो मेरे को बहुत अच्छा सुझाव देता है जी, तो उसने मेरे को ये सारी दवाइयाँ इनको खिलाने पिलाने की, जी, तो उसने अवेलेबल करवाई। ये लीवर टॉनिक है जी, हाँ, जानवरों के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो हम लोग हर 15 दिन से जी इनको इंजेक्शन के द्वारा, मुंह के द्वारा इनको 20-20 ml लीवर टॉनिक देते हैं ताकि इनका अंदर से है ना ठीक रहे खाने पीने के बाद में। जी, जी। तो देखिए दर्शकों, ये जो भाई साहब हैं ये बकरी पालन के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर खेती जो है ये खेती भी करते हैं और एक बहुत ही समझदार, नेक दिल और सफल ये किसान है। और पीछे की तरफ आपको जैसे कि नज़र आ रहा होगा कुआं वगैरह और ड्रिप इरिगेशन की जो पाइपें हैं इन्होंने लगा रखी हैं और ये जो सोलर लाइट है ये भी इन्होंने लगा रखी है। तो थोड़ी सी जानकारी अपन इनसे खेती के बारे में भी लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पर फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में क्या लगा रखा है, तो इसके बारे में भी अपन पूछते हैं। तो सर आपने अभी यहाँ पे क्या लगा रखा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। सर अभी ये चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा, अभी इधर है ना तरबूज लगाने की तैयारी चल रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये 2 दिन पहले बेड बनवा ले, इसमें ड्रिप इरिगेशन है वो बिछा दी गई है जी। और 1-2 दिन में इनमें मल्चिंग वगैरह बिछा के और तरबूज लगाने का काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और इधर आप दर्शकों को दिखाइए, मैं ये मानो कि 2-3 साल से है ना अपना खेती भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर क्या आपने सर ये प्याज वगैरह यहाँ पर आपने लगा 8 बीघा के अंदर प्याज लगा रखे सर। अच्छा, 8 बीघा के अंदर 8 बीघा के अंदर प्याज है और आपने प्याज लगा रखे हैं। और थोड़ा सा दर्शकों को दिखाइए सर उधर बकरों के लिए जी, वहाँ जो और जई। अच्छा, वहाँ पर ये जो सामने नजर आ रहा है ये जो और जई आपने जई, बकरों के लिए लगा रखी है। बिल्कुल, नेपियर भी लगा रखी है सर। अच्छा, नेपियर की कलम वगैरह भी आपने यहाँ पर बिल्कुल लगा रखी है ताकि दिन के टाइम में बकरे को हरा चारा भी मिल जाए। अच्छा, तो सर ये जो फीडिंग का टाइम है, जैसे मान लो अगर अपन बात करें बकरों को जो खाने पीने का जो है वो सुबह कितने बजे देते हैं आप और शाम को कितने बजे देते हैं? सुबह सर ये मानो हम लोग अभी सर्दी का टाइम है तो 8 बजे से पहले है ना अपने बकरों को बाहर नहीं निकालते। अच्छा, 8 बजे से पहले नहीं निकालते। तो सुबह के टाइम तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अभी ऑलरेडी 2-3 तरह का न्यार है जो वो अवेलेबल है जी। तो सुबह तो हम क्या कि गुआर का नारा देते हैं जी। हाँ, दोपहर में इनको जी लगभग 1 बजे करीबन इनको हरा चारा देते हैं। अच्छा, ठीक। शाम को फिर लास्ट में मूंगफली का देते हैं और सबसे लास्ट में जी हम इनको दाना खिलाते हैं शाम के टाइम। अच्छा, रात को
तो दर्शकों, आज का जो ये वीडियो था ये आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और पिछले वीडियो पर जो आपने प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो जो है आपके साथ बहुत जल्द ही लेकर आएंगे, और उसके बाद हम हॉर्स फार्मिंग यानी कि घोड़ों से रिलेटेड जो है एक वीडियो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।